अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और यानी इससे आज रिमांड हो जाने से परेशान नहीं होना आपने, परेशानी की बात नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसकी अखराज मुकदमा की दरख्वास्त बाकायदा जो है ना वो फाइल की जाए हाई कोर्ट में। अखराज मुकदमा का बड़ा क्लियर कट केस है, सेडिशन, ये बहतीनी, बगावत 124A और आज जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। बहुत खूबसूरत आर्गूमेंट दिए डॉक्टर बाबर अबान ने, तारीफ़ करनी चाहिए उनकी, फैसल चौधरी ने और पूरी वोकला टीम ने पूरा पैरा दिया उन्होंने। अच्छा, जमानत की दरख्वास्त इसलिए नहीं हो सकती थी कि नज़रसानी आ गई थी रिमांड की। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, फ़र्ज़ करें वो दरख्वास्त अगर खारिज होती तो फिर जमानत की दरख्वास्त सुनी जानी थी। और अगर आप चूँकि वो खारिज नहीं हुई है तो इसलिए वापस मामला सेट असाइड करके भेज दिया मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट को इख्तियार है रिमांड देने का। डॉक्टर शहबाज गिल का केस आपको याद होगा, तो यहाँ भी रिमांड हो जाना है। जिसमें मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक अभी ये रिमांड नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं वक्त से पहले बता देता हूँ कि रिमांड इसमें हो जाना है। शायद 2 दिन का रिमांड दे दिया जाए, फिर मंडे वाले दिन समाअत होगी, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकेगा मामला। इस वाले फैसले को भी हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। ये जो रिमांड दिया है ना, ये रिमांड सेट असाइड किया है, इसको भी चैलेंज हाई कोर्ट में करना चाहिए। मैं ये भी समझता हूं सेशन जज ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है इसमें। यानी ये रिमांड देने की पुलिस के पास क्यों देना है आपको? सेटल्ड प्रिंसिपल है यहां, राइट टू लाइफ अवेलेबल है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 जो है डिटेंशन के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है, लेकिन यहां पुलिस और ये बहुत ताकतवर लोग हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। डॉक्टर बाबर अबान ने बड़े चेहरे सामने दिखा दिए, बता दिया कि दोहरा निजाम कैसे है। यहां पर पीडीएम के रहनुमाओं ने जिस तरह की गुफ्तगू की, कोई पर्चा नहीं, और यह क्रेडिट जाता है इमरान खान को। इमरान खान ने कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया। इस वक्त ये हुकूमत सियासी इंतकाम भी ले रही है, गड़े खोद रही है अपने लिए भी, आने वाले दौर में गड़े खुद रहे हैं इनके लिए भी, और जो मौके थे इनके पास वो गवा दिए गए हैं। दलाइल में सारी वजूहात बयान की गई कि जिस तरह गिरफ्तारी हुई लाहौर हाई कोर्ट में। चले, लाहौर हाई कोर्ट का एक तो मैं कर देता हूं आपको, दूसरा मैं बाद में आपके सामने रखूंगा। पहले मैं इसका जिक्र कर दूं कि लाहौर हाई कोर्ट में 25 जनवरी का कंटेम्प्ट में फाइल कर दी गई है, तौहीन अदालत। नबील शहजाद के बैकग्राउंड पे वो चल रही होगी। उसमें सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। वोकला ने जैसे पुलिस वालों को कहा, फिर फरूख हबीब जैसे उनके साथ साथ गया, टोल प्लाजा पे रोक के उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का बताया, लेकिन वो आगे चलते रहे। उल्टा पर्चा हो गया फरूख हबीब के अगेंस्ट। वो जिक्र करते हैं एफआईआर में, और एफआईआर बैकग्राउंड पे चल रही है जो फरूख हबीब के अगेंस्ट हुई है, वो 2:30 बजे का जिक्र करते हैं कि रोका है। हालांकि वो 3:15 या 3:30 या 3 बजे के बाद का वाक़या है जब हाईकोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स वो सारे लगाए हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहे थे। जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब और बाकी जितने लोग हैं उन सबको तौहीन अदालत के केस में रखकर फरीक बन के ये दरख्वास्त दायर की गई है और मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है मंडे वाले दिन समाअत के लिए आएगी और एक एक लम्हा फ़िक्रिया, पहले हेयरिंग होना, फिर 1:30 बजे हेयरिंग होना, फिर 3 बजे समाअत होना। और अदालत ने क्या कहा था? अदालत ने सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए कहा था। अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के इस तरह फ्लाउट किया जाएगा फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस चल नहीं सकेगी, फिर लोग बगावत की तरफ जाएंगे। उस बगावत से बचना है। इदारों की तौकीर पामाल नहीं करनी है, इदारों को इज्जत देनी है। और यहां जब हाईकोर्ट का हुक्म आ गया था तमाम पुलिस अफसर्स को, जिस तरह मर्जी ये कहा जाए वायरलेस पे राब्ता नहीं था, टेलीफोन बंद पड़े थे, यहां कौन सा जैमर लगे हुए थे। अगर वो टेलीफोन की लोकेशन सामने आ गई, जितने इनके पास टेलीफोन थे, और वायरलेस का अगर डाटा निकाल लिया गया, फोरेंसिक किया, तो बहुत कुछ साइज सामने आ जाएगा। ये बड़ी तकलीफ से बात होगी। ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता ऐसा, लेकिन
अदालती फ़ैसलों को माना तो है और उस पर अमल दरामद भी करना है, और जो रेमेडीज़ हैं अदालती फ़ैसले के मुताबिक वो लेनी है, उस पर पीछे नहीं हटना है। आइन का आर्टिकल 204 बैकग्राउंड पे चल रहा है जो तौहीन अदालत के हवाले से बात करता है। सेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में ये बैक पे चल रहा है, ये दी हुआ है। और सेक्शन 5 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में सजा है 6 माह तक सजा दी जा सकती है। बोल के ना सही, जैसे यहाँ इस केस के अंदर बताया गया कि जनाब तौहीन अपना बगावत की है, अभी तक ना सिविल कोर्ट, ना मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ना सेशन कोर्ट ये तय ही नहीं कर पा रही कि बगावत का कैसे मुकदमा है। वो जब इख्तियार ही नहीं है, अब रिमांड कैसे दे रहे हैं? अब रिमांड नहीं दे सकते इस बुनियाद के ऊपर सिर्फ ये FIR में लिख दिया है, इन्वेस्टिगेशन देखना है और जो जज है उसने माइंड अप्लाई करना है, उसने हकायक देखने हैं, उसने एक एक चीज़ को बड़ी वजाहत के साथ देखना है, फिर देखकर फैसला करना है। ऐसे नहीं है आंखें बंद करके फैसला नहीं कर लेना। लेकिन यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे आंखें बंद हैं। इतनी लंबी समात, हमारी बहन, हमारी भाभी फवाद चौधरी साहब की अहलिया बड़ी हिम्मत वाली खातून है, वो मौजूद रही। ख़ानदान सारा अपने तौर पर जितना भी है वो सारे मौजूद रहे। वहाँ कोर्टों की हेयरिंग में रहे, बहुत से लोग आए, खड़े हैं लोग, सोशल मीडिया पे कैंपेन चली है। ये वो मामलात हैं जो बड़ी एक तकलीफ़ से मामलात हैं। और मैजिस्ट्रेट ने भी सरसरी आर्गूमेंट्स, बड़ी लंबी बहस की, बड़ी लंबी बहस हुई डॉक्टर बाबर वान और बाकियों की। और रिमांड मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ, अभी जो चल रहा है वहाँ पर रिमांड तो ये हो जाएगा। कितने दिनों का देता है? 1 दिन का देता है। और देखें ना, अगर रिमांड ना देना होता ना तो वो नीचे ना भेजता। जी बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा है कि जो फवाद चौधरी का रिमांड ना देने का ऑर्डर जब सेट असाइड कर दिया है एडिशनल सेशन जज ने, लाहौर में होते थे और वापस भेज दिया है मैजिस्ट्रेट के पास, वो इस बात का सबूत है कि आगे रिमांड देना है। मैंने आपको यही कहा था कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँगा तो उस दौरान रिमांड के हवाले से फैसला आ गया होगा या चल रहा होगा, आ गया होगा। रिमांड देना ही देना उन्होंने, और वो लाहौर लाने का कह रहे हैं। अब लाहौर क्यों लाना है कि जी रिमांड देख के दिएगा, ऐसे धमकी दे रहे हैं जैसे प्रोसिक्यूटर कि उनकी बात मानी जाए। मैजिस्ट्रेट है ना जी, मैजिस्ट्रेट ज़रा वज़न लेने की बात नहीं है, मुश्किल है काम। और जो तकलीफ 3 चीज़ें याद, एक तो याद रखिएगा हथकड़ी क्यों लगाई गई है, क्या ऐसा काम कर दिया, दहशतगर्द है कोई, कपड़ा सर पे रख के ढांप के ला रहे हैं, अच्छा क्यों, क्या ऐसा कर दिया जो कपड़ा सर पे ढांपे, दहशतगर्द हैं वो क्या? और हथकड़ी, और इस तरह मैजिस्ट्रेट ने भी कहा, सेशन जज ने भी कहा, लेकिन वो तफ्तीशी मानने वाला है और इस्लामाबाद पुलिस मानने वाली है। यही तकलीफ दे बात है आपको, यही परेशानी है आपको। इन्हीं चीज़ों का सोचना है आपको कि क्या करना है, क्या तरीकाकार तय किया जाए। यानी रिमांड अगर लेना है तो लें, लेकिन रिमांड किस लिए, किस लिए? और रिमांड में आपको पता है मोबाइल तो था ही नहीं, उसमें है कुछ नहीं, लैपटॉप उसमें कुछ नहीं, घर में वो कुछ नहीं, क्या रिकवर? FIR के कंटेंट से बताइएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर हुई है, पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए आप यहां रखते हैं, जेल चले जाएगा तो जेल से लेके जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा आपको जेल पे ले जाने से। तो जितने भी ये टेस्ट वेस्ट कराने हैं, को मेडिकल कराने हैं, वो आप जेल से जा सकते हैं। तो कोई हर्डल नहीं है उस सारे प्रोसेस के अंदर। मैं फिर कोई हर्डल नहीं है सारे प्रोसेस में जाने के। तो ये एक जो मामला जिस डगर पे चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि लड़ाई चल रही है और लड़ाई संगीन हो गई है, लड़ाई बढ़ रही है, लड़ाई कम नहीं हो रही है। इस लड़ाई को कहीं ना कहीं रुकना है। और आवाम का इत्मीनान जो तबाह हो रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, आपके अदालती निज़ाम के ऊपर बड़े सवाल उठ गए हैं और पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है इस हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, मुझसे पूछते, मैं क्या बताऊँ उनको। मैंने तो आपके सामने जो पोजीशन है वो सारी रख दी है। रिमांड हो रहा है, हो जाएगा, जब तक है कितने दिनों का होता है वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। रिमांड हो रहा है, ये मैं वक्त बता दूँ आपको। फिर लाहौर लाना है, लाहौर लाएंगे। और 2 रेमेडीज़ हैं इसकी, अभी मुलाकात होनी है इमरान खान साहब से, तो उसमें 2 रेमेडीज़ मैं बता दूँ। एक तो क्वैशमेंट, और एक ये जो रिमांड का देने का जो है ना, जो सेट असाइड किया है और जो दिया है रिमांड, दोनों को चैलेंज किया जाए हाई कोर्ट में, दोनों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, तो फिर रेमेडी है आपके पास। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।